सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। त्यागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। कितनी सुंदर बात हमारे गोस्वामी जी महाराज ने कही है। आपकी आंखों पे जिस रंग का चश्मा लगा होगा ना, आपको सामने वही रंग दिखाई देगा। काला लगा करके आओगे तो ब्लैक दिखाई देगा, और व्हाइट लगा करके आओगे तो चकाचौंध बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान रखना। शास्त्र कहता है, शास्त्र हमारा बताता है बार बार कि अपने आप को बदलिए। अगर स्वयं बदल गए तो दुनिया आपको बदली हुई नजर आने लगेगी, दुनिया खुद बदल जाएगी। माँ ने इतनी तपस्या की है कैलाश पर्वत पर, काली का स्वरूप धारण किए हुए भगवती आज गौर वर्ण की हो गई। गौर वर्ण मिल गया, सिंह उनका सेवक बन गया, और सिंह पर सवार होकर के अष्टभुजाधारी माँ भगवती आज कैलाश पर्वत पर आ रही है। बोल दुर्गे मैया की जय हो। भोलेनाथ ने भी पहचान नहीं पाया, भोलेनाथ भी बेचारे देखते ही रह गए। अरे हमारी तो दुबली पतली थी काली सी स्त्री, ये गौर वर्ण की 8 भुजाधारी सिंह पर सवार होकर के ये कौन सी देवी आ गई? ये प्रभुत्तम और विवेकता का प्रभाव है। क्योंकि अभी मैंने चौपाई में बताया, जा पर कृपा राम की होई। भगवती पर देवताओं की कृपा, भगवती को स्वरूप मिल गया, लेकिन भोलेनाथ भगवती को भूल गए। जे हमारी सुशीला है ही ना है, जे हमारी धर्मपत्नी है ही ना है, ये तो भैया मोटी ताजी और कोई स्त्री है। हे भगवान, जे सिंह पे सवार होके आई है, कहीं कैलाश पर्वत तो ना छीनने के लिए आ गए। भोलेनाथ भी भयभीत होकर के चलने लगे। अब भोलेनाथ जैसे ही भयभीत होकर के कैलाश पर्वत को छोड़ के भागे, हम तो बाबा हैं भैया, और ये स्त्री है, स्त्री से लड़ना संभव नहीं है। ये तो काल रात्रि है, जगदम्बा है, चंडिका है, इसका पार पाना संभव है। भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत छोड़ करके चलने लगे। इधर में भगवती ने आवाज लगाई, महाराज मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझसे ना कहते काली, तो मैं फिर गोरी कैसे हो जाती? आपने कहा था, टॉर्चर आपने किया था, तभी तो मैं गोरी बन करके आई, नहीं तो काली ही रह करके कैलाश पर्वत पर रहना पड़ता। जब भोलेनाथ को समझ में आए, अब भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखो, बोले देवी तुम वही हमारी काली हो, गौर वर्ण को लेकर के आई हो? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये हुआ कैसे? सब तुम्हारा सिंह सेवक बन करके पधारे हैं। तब माँ भगवती ने अपनी पूरी बात जीवन पर्यंत, जब से कैलाश पर्वत छोड़ करके गई और जब से आज तक, पूरी बात भोलेनाथ को समझाई और कहा, प्रभु इस प्रकार मुझे गौर वर्ण प्राप्त हुआ। उनका नाम गौरी पड़ा। क्या नाम पड़ा? गौरी। बोलिए गौरी मैया की। और गौरी मैया ने कहा, जो भी लोग मेरी 8वें दिन पूजा करेंगे, मुझे सौभाग्य सूत्र प्रदान करेंगे, उनके पतियों की आयु को मैं दीर्घायु बना दूंगी। ये पुण्यशाली बनने के कई मार्ग होते हैं। पूजा को आप कैसे भी किसी भी तरीके से करो, पूजा करने के तरीके होने चाहिए।
चाहे अष्टमी के दिन करो और चाहे आप नवमी के दिन करो, चाहे द्वितीया में करो, प्रतिपदा में करो, पंचमी में करो, कैसे भी करो, लेकिन पूजा करने के तरीके होने चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जो माताएं प्रतिपदा को से लेकर के नवमी तक व्रत नहीं कर पाती, नवमी तक व्रत करने में परेशानी होती है, तो अष्टमी के दिन व्रत करने से पूरे 9 दिन का फल मिल जाता है। आज का दिन अष्टमी है, कितनी अच्छी दिन है ये। मतलब 8वीं को व्रत करने से 9 दिन का फल मिल जाए, इससे बड़ी और दूसरी बात कौन सी हो सकती है। पूजा करने के अपने अपने तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी होता है, मैंने कई लोगों को देखा है, बुरा मत मानना, मोटरसाइकिल पे जाएंगे स्पीड में, मोटरसाइकिल चलाएंगे स्पीड में जाएंगे, और जैसे ही रोड के किनारे मंदिर आएगा, जैसे ही दोनों हाथ छोड़ देंगे, हाथ जोड़ कर जय हो भोलेनाथ भगवान, जय हो हनुमान जी महाराज, दोनों हाथ छोड़ देंगे। और जब तक गोविंदा नमो नमः, खंडी में चली गई मोटरसाइकिल, खेत में चली गई, सीताराम बोल गई, बज गई घंटी। ये तरीका मैंने पहली बार देखा है। ऐसे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्या बताओ। लेकिन आजकल फैशन बड़ा चल रहा है। दुकान पे लिखा रहता है ना कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, गारंटी की इच्छा ना करें कि हमारी उम्र यहाँ से आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी, कि यही गोविंदाय नमो नमः। देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे मतलब वहाँ नमस्कार करेंगे हाथ छोड़ करके गाड़ी से, मानो भगवान रजिस्टर लेकर के अटेंडेंस भर रहे हो तुम्हारी, रोड पे बैठ करके मंदिर में कि भगत आ रहा है, निकला है कि नहीं निकला, यस और नो कर रहे हैं, भगवान बैठ करके हाजिरी लगा रहे हैं। ये हमारी प्रवृत्ति बिगड़ती जा रही है। घर में 2 घंटे बैठ करके पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। पंडित जी ने कहा है तो हम घर में बैठ करके भजन करेंगे। देवी भागवत बताती है, आपने माता के जवारे बोए, आपने माता का व्रत किया है, आपने माता का नेजा चढ़ाया है, लेकिन इन सबको करने का फल तो मिलता है, उससे कई गुना माता को एक दुर्गा पाठ सुनाने का फल मिल जाता है। 9 दिन तक आप अपने शरीर को कष्ट में डाल करके माँ का चिंतन करते हैं, यानी व्रत करते हैं। व्रत करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रोजाना माँ दुर्गा को दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना दीजिए। और देवी भागवत कहती है, जिसने माँ के जवारे बोए हैं, जिसने माँ का नेजा चढ़ाया है, जिसने हवन किया है भगवती का, उसने अगर मुझे पाठ नहीं सुनाया भगवती का, तो उसकी पूजा को मैं स्वीकार भी नहीं करती। ये देवी भागवत भी कहती है। पुण्यशाली अगर आपको बनना है तो हमेशा 5 चीजों को ध्यान में रखिए। 2 घंटे बैठ करके पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर पे गाय अगर हो, पहली बात, पुण्यशाली बनने के 5 द्वार जो हैं, उसमें पहली बात बताई है कि अगर आपके घर पर गाय हो तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। सब विराजमान है, सारी देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, सब विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता सारे विराजमान हैं। गाय के लिए अपने घर में एक रोटी सबसे पहले निकालिए, ये सबसे बड़ा आपका यज्ञ है।
गाय के गोबर से घर की लिपाई करिए। शास्त्र कहता है कि जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है, लिपाई होती है, वहां पर लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन अब आजकल तो माताएं बहनें लीपना भी भूल गई। क्यों? क्योंकि ये गलतियां हमारी हैं, हम लोगों की हैं गलतियां। हम लोग घर में मार्बल करवा देते हैं, कोटा स्टोन बिछवा देते हैं, घर में क्या क्या नहीं लगवा देते, टाइल्स, यानी क्या क्या सिस्टम चल गए हैं भाई। तो ये गलतियां तो हमारी ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेबी को परेशानी नहीं हो, हमारी पत्नी को परेशानी नहीं हो, आराम से बैठ बैठ करके खाए। ये हम लोगों की भ्रांतियां, हम लोगों की गलतियां यही तो परेशान कर रही हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, मैंने कई जगह देखा है, जब मैं कथाएं करने के लिए जाता हूँ सिटियों में, वहाँ की माताएं बहनें बिटियाएं लीपना भूल गई। हम लोगों को कुंड की लिपाई करनी पड़ती है, कहीं कहीं तो हवन करने के लिए जाते हैं तो कुंड की लिपाई हम लोगों को कहीं कहीं करनी पड़ती है। बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। हमारी देवी भागवत की पुराण की कथा कहती है कि घर बनाओ, घर में कांच लगवाना, खिड़की लगवाना, कोटा स्टोन बिछवाना, मार्बल करवाना, टाइल लगवाना जरूरी है, उतना ही जरूरी दियाली के बीच में कच्ची जगह छोड़ना जरूरी है। कहते हैं कि जिस घर में दियाली पर चौक पूर के 100 मुखा दीपक रखा जाता है, उस घर में रोजाना लक्ष्मी का वास होता है। दिन प्रतिदिन लक्ष्मी बढ़ती जाती है उस घर में। तो ये कुंडशाली बनने के 5 द्वार। पहला द्वार, गाय को रोटी खिलाओ। गाय से ही सारे देवताओं का प्राकट्य हुआ है। लेकिन गाय आज दर दर भटक रही है, खेतों में भटक रही है, लठ पड़ रही है, हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ती जा रही हैं। दूसरी बात बताई है, पंछी पंछी इनके घोंसले तो होते हैं लेकिन घर नहीं होते। पंछियों के घर नहीं होते, पंछियों के खेत नहीं होते, पंछियों की फैक्ट्रियां नहीं होती, पंछियों के मेरे भाई 9 मंजिल की कोठी नहीं होती। पंछियों के लिए हमको दाना पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारा कुंडशाली बनने का दूसरा द्वार है। देवी पुराण की कथा सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन चीजों को दिल में उतारने की बहुत जरूरत है। अधिक से अधिक आप समय कथाओं में निकाल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कथा में आने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद बताई हुई बात को सीख करके जाइए तो ही कथा अच्छी है। तीसरी बात बताइए, दूसरी बात पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, पहली बात गाय के लिए रोटी, और तीसरी बात बताइए कुत्ते को रोटी डालने से दुख और दरिद्र का नाश होता है। कुत्ते को रोटी डालने से दुख दरिद्र का नाश होता है, दुश्मन भी भाग जाते हैं। ये कुत्ते के लिए बताया, लेकिन नीचे ये भी बताया कि दुखा विभूता वा जायन्ते विबुधोत्तम स्वानं कथं क्रीडनं ग्रहे न निवसति।
श्वानम माने कुत्ता, ग्रहे न निवसति, ये भी बताया है शास्त्र में। बहुत समझने की बात है मेरे भाइयों। कुत्ते को रोटी डालना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा कुत्ते से दूर रहना भी जरूरी है। उससे ज्यादा कुत्ते से दूर रहिए, ये भी कहती है देवी भागवत। कुत्ते को पालना, कुत्ते को पालना दरिद्र का सूचक है। कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, ये पुराण कहता है। जानवर है, उसे खुले में घूमने देना चाहिए, बांध करके घर में नहीं रखना चाहिए। कुत्ते को घर में बांध के रखते हैं तो ऐसा बताते हैं कि कुत्ते की नजर अगर 20 हाथ दूर से भोजन पर पड़ती है तो भोजन दूषित हो जाता है। कुत्ते की नजर अगर 20 हाथ दूर से भोजन पर, बनते हुए भोजन पर पड़ जाए तो वो भोजन भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं रहता। अब बताइए। और शास्त्र ये भी कहता है कि कुत्ते के लिए रोटी खिलानी चाहिए, भैरव बाबा का स्वरूप है। लेकिन भैरव बाबा मदिरा का पान करने वाले हैं, अन्य वस्तुओं का भक्षण करने वाले, इसलिए बताया कि इसको घर में बांधना नहीं चाहिए, पालना नहीं चाहिए। रोटी इसको डालनी है तो घर से दूर जा करके रोटी को डालिए। चौथी बात बताई, मछली को आटे की गोली खिलाने से भी लक्ष्मी का जो है आगमन होता है। मछली को आटे की गोली खिलाने से लक्ष्मी मिलती है। और एक सुंदर बात बताई, इस बात के नीचे देवी भागवत में बताया है कि किसी की कुंडली में काल सर्प योग बैठ गया हो, चाहे वो पूर्णता में हो या आंशिक हो, मछली राहु का स्वरूप होती है। अगर काल सर्प योग बैठा है तो निश्चित समझ लेना कि आपके जीवन में संकट आएगा। जब काल सर्प का विंशोत्तरी दशा आती है, काल सर्प का समय आता है, तब जीवन में संकट आता है। चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे वो वाहन से टक्कर के विषय में हो, या ग्रह क्लेश में हो, या भूत बाधक हो, प्रेत बाधक हो, किसी भी रूप में आकर के हमारे जो है गृहस्थी का सुख नष्ट कर देता है। गृहस्थी के सुख में बाधक बन जाता है। तो शास्त्र कहता है वैसे तो शांति करा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर शांति करने में हम असमर्थ नहीं है तो धीरे धीरे आटे की गोलियां मछलियों को चुगाना प्रारंभ कर दीजिए। उससे धीरे धीरे हमारा समय सुलभ हो जाएगा। पांचवी बात बताई पुण्यशाली बनने के लिए कि जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है उस माता पिता की सेवा करो। गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, मछली को आटे चुगाओ, पक्षियों को दाना डालो, लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उसे डंडे दे करके भगा दो, ये कहाँ शास्त्र कहता है? ब्याह भयो ना है जब तक बेटा ने चूल्हो अलग धर लो। पत्नी ने कही बोले सुनो अब ना गुजारो हो यहाँ, हमारी सास 10 किलो आटो मार के रख दे और पूरे दिन भर रोटी करो। इतना बड़ो हरो भरो परिवार, और यह परिवार के लिए मैं कहाँ तक रोटी ठोकूंगी? कुछ गलतियां हमारी बनती हैं और कुछ गलतियां बहुओं की भी बन जाती हैं। मतभेद हो जाता है, सास ससुर बेचारे रोटी ठोकते हैं बुढ़ापे में और बेटा रोटी बनी हुई खा करके सो रहा है। तो ये
भी शास्त्र में नहीं लिखा कि दुनिया भर में भागवत के भंडारे करते फिरो और माँ बाप को जीते जी रोटी मत दो। ये भी शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है आप धर्म के लिए हाथ बढ़ाइए, धर्म आपके सामने आकर के कल्प वृक्ष बन जाएगा। धर्म कल्प वृक्ष बन जाएगा, जो आपकी इच्छा होगी वही आपको प्रदान कर देगा। धर्म तो अंति धर्मो रक्षति रक्षकः। आप धर्म की रक्षा करिए और धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपको कभी भी जीवन में संकट नहीं आएगा। बस देवी पुराण की कथा बताती है कि जीवन में प्रेम जिसने भी किया है, चाहे वो हरिश्चंद्र जी हों, चाहे वो सत्यवान सावित्री हों, उसको जीवन में संकट तो मिला है, लेकिन उसका अगर आप सारांश निकालोगे, उसके पीछे का चरित्र देखोगे ना, तो उसमें उसकी खुशहाली का मेरे पास में शब्द नहीं है कि उसे कितनी खुशहाली मिली है। प्रेम हृदय की वस्तु है, प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल। प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल। और कतनी में आवे नहीं, सो सके न को तोल। मेरे भाई, प्रेम हृदय की ऐसी वस्तु है जिसको आप तौल नहीं सकते। ये गुप्त अनमोल वस्तु है। कहते हैं प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ। सत्य से जुड़ी हुई जीभ मेरी माँ बहुत पसंद करती है। शास्त्र भी कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना। ध्यान रखना, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ेगी आपको। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ेगी। प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ेगी आपको। भगवान को अधिक प्रसन्न करना है तो पूरे दिन भर आप जीभ चलाते हो बड़बड़ बड़बड़ करके। सुबह बैठ करके केवल 30 मिनट आप मौन होकर के परमात्मा का चिंतन करिए। पूरे दिन आपकी बुद्धि, पूरे दिन आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा। कभी भी मन में किसी के प्रति दुराचार की भावना, कुभाव की भावना आपके अंदर नहीं आ सकती अगर आप मौन होकर के 30 मिनट मेरे प्रभु का चिंतन करते हैं। लेकिन याद रखना, फोन से बात करने पर आपको बिल देना पड़ेगा। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ेगा। हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ेगा 300 का। लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए कोई रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रेम की जरूरत है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माया को प्रेम करने वाला बिखर जाता है, जुड़ता नहीं। लेकिन माँ को चाहने वाला, माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन माँ को चाहने वाला जिंदगी भर के लिए निखर जाता है। उस पर तो दिन प्रतिदिन निखार आता रहता है। मेरे भाई, जीवन का सत्य क्या है?
जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? आप बताएं, क्या जीवन में जीना हमारा ये सत्य है? सत्य केवल एक मृत्यु सत्य है। जीवन का यही सत्य है। आप समझे हमारे बेटे की नौकरी लगेगी, क्या पता नहीं लग पाई, लेकिन आप सोचो या ना सोचो कि मेरी मृत्यु आएगी, सोचो या ना सोचो, उसको तो आना है। आप सोचे कि हमारी जिंदगी या मनुष्य जन्म लेकर के हम बहुत बड़े सुखी हैं, तो जिंदगी अगर हमारी इतनी अच्छी होती तो हम संसार में रोते रोते नहीं आते। बालक का जन्म होता है ना, तो जन्म लेते ही रोने लगता है। जिंदगी हमारी अगर अच्छी होती तो हम दुनिया में रोते रोते आते नहीं आते। मगर एक मीठा सत्य ये भी है, मगर एक मीठा सत्य ये भी है मेरे प्रिय सज्जनों, अगर जिंदगी बुरी होती तो हम दुनिया को रुला करके नहीं जाते। अगर बुरी होती तो दुनिया रोती है जाने के समय पर। बाहरे मानव, बाहरे इंसान, क्या अजब माया है मेरे परमात्मा की। आते हैं तो खुद रोते हैं और जाते हैं तो संसार को रुला करके जाते हैं। संसार का एक कठोर सत्य ये भी है, मैयत में जनाजा आगे चलता है। आपको प्रेरणा मिलती है यहाँ, सावधान हो जाइए। शमशान में मुर्दे को जलाने के लिए ले जाते हैं, मैयत में जनाजा आगे चलता है और संसार के लोग पीछे चलते हैं। फिर भी तुम्हारी बुद्धि उस समय ज्ञान अवस्था में नहीं आती। आपको वहां ज्ञान मिलता है, होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे, और बारात में बारात आगे और दूल्हा पीछे। ये आपको सबक मिलता है, होशियार हो जाइए दुनिया वालों। दुख में कोई आगे नहीं चलेगा, दुख में सब पीछे चलेंगे। और खुशी होगी तो तुमको कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, दूल्हे को पीछे रखा जाएगा, दुनिया वाले आगे चलेंगे। फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा, फिर भी विचार कर लीजिए। दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे छोड़ देती है। बोले आप ही रहो। पायल हजारों रुपए में आती है, पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पहनी कहाँ जाती है? पैरों में। और बिंदी 1 रुपए की आती है, सजाई कहाँ जाती है? माथे पर। जीवन में अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है, सत्य से जुड़ी हुई जीव है, तो ध्यान रखना आपकी कीमत बिंदिया से भी महान है। अगर आपके कृत्य अच्छे नहीं है, चाहे हजारों लाखों रुपए कमा लो, लेकिन फिर भी ठिकाना कहाँ होगा? पैरों में। जीवन में कृत्य माथे पर रहता है, कृत्य महान होता है।
और वह कृत्य मायने रखता है। मेरे भाई कहते हैं जीवन जब संसार से जाएगा, जब ये जीवन तैयार होकर के ये मौत आएगी ना, तो कोई साथ नहीं चलेगा। बिना मुहूर्त, पंडित जी भी मुहूर्त नहीं बता पाएंगे कि कब जाना है। और कहा है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी। हरि बोल। जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
को करना, परलोक में आपके एक एक काम का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। भगवान रजिस्टर लेकर के बैठेंगे, तब पूछा जाएगा आपसे, कहिए क्या किया आपने। जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, 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 कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जना, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जना। और क्या कहना है सुनिए, बड़े अच्छे बोले। जब वही बिजली निकाली जाएगी, जब वही बिजली निकाली जाएगी, बिन बहुमत के उतारी जाएगी, बिन बहुमत के उतारी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जीवन का यही सत्य है। जब आपका संदेश आएगा ना, हिसाब जब निकलेगा, भगवान डायरी लेकर के बैठेंगे, तब कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। ध्यान रखना, कौन सुखी है ये बताइए संसार में। सोने की चैन वाला सुखी है या चैन से सोने वाला? सोने की चैन वाला सुखी है या चैन से सोने वाला? संसार में मेरे प्रिय सज्जनों, सोने की चैन वाला सुखी नहीं है, लेकिन चैन से सोने वाला बहुत सुखी है। तो जीवन के ये सत्य हैं, ये पहलू हैं, ये हमें देवी भागवत की कथा सिखाती है। आज कथा का 8वां दिन चल रहा है। 8वां दिन की कथा बहुत अच्छी कथा है। अभी तो शुभारंभ चल रहा है। अच्छा, हमारे भैया कुछ दानदाताओं की सूची लेकर के आए हैं, उसको ध्यान से सुने, उसके बाद में मैं फिर कथा में प्रवेश करूंगा।